वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य के चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए पहले जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैन मूर्ति हो जाएगा। और ये बेनूसागर कहाँ पे है? सिंहभूम में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं कब्रगाह के अवशेष की बात करें तो ये झारखंड के लूपगढ़ी से मिला है। 2 नंबर प्रश्न है, सूर्यकुंड अवस्थित है, तो सूर्यकुंड कहाँ पे हो जाएगा? हजारीबाग में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्यकुंड की बात करें तो ये भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, जो कहाँ पे है? हजारीबाग जिला में है। यहाँ के जल के तापमान की बात करें तो कितना हो जाएगा? 88.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वहीं हजारीबाग की बात करें तो यहाँ एक और गर्म जल कुंड है, जिसका नाम क्या है? काबा जल कुंड। ऑप्शन सी को देखें तो लातेहार। यहाँ पे कौन सा गर्म जल कुंड हो जाएगा? तातापानी गर्म जल कुंड, जो कहाँ पे है? लातेहार में है। चतरा की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दुआरी गर्म जल कुंड। हमारा तीसरा प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो जैन धर्म का संबंध कहाँ से हो जाएगा? हनुमान गाँव से हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हनुमान गाँव, जो कहाँ पड़ता है? पलामू जिला में पड़ता है, जहाँ से जैन धर्म के पूजा स्थल का अवशेष मिले हैं। वहीं ऑप्शन बी को देखें तो मूर्तिया गांव, ये कहाँ पे हो जाएगा? ये भी पलामू जिला में हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिला है? तो बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है। हनुमान गांव से क्या हो जाएगा? जैन धर्म का पूजा स्थल का अवशेष। अब मूर्तिया गांव से क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के अवशेष हो जाएगा। और ये दोनों कहाँ पे है? दोनों के दोनों पलामू में है। हमारा अगला प्रश्न है, सरक क्या है? तो सरक क्या हो जाएगा? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंहभूम का आरंभिक निवासी जो किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। वहीं सरक की बात करें तो इस शब्द का प्रमाण कहाँ से मिलता है? इतिहासकार बी बेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में। हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिला में। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? गिरिडीह जिला में हो जाएगा, जहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ का निर्वाण हुआ था। इसी कारण इस पहाड़ का नाम पारसनाथ रखा गया था, जो जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो किसका हो जाएगा? जैन धर्म का। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन सा? पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सामेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जो पारसनाथ के सबसे ऊंची शिखर का नाम है, जो कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? पारसनाथ को। ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। वहीं देवघर की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। वहीं हनुमान गांव की बात करें तो कहाँ पे है? पलामू में, जहाँ से जैन धर्म का पूजा स्थल का अवशेष प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिला में है? गिरिडीह में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर है। वहीं दुमका की बात करें तो दुमका में कौन सा मंदिर हो जाएगा? बासुकीनाथ धाम हो जाएगा। देवघर की बात करें तो देवघर में कौन कौन सा प्रमुख मंदिर हो जाएगा? बैजनाथ धाम मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन इत्यादि। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कितना हो जाएगा? 20 तीर्थंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। वहीं तीर्थंकर की बात करें तो किसको कहा जाता है? जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु को। हमारा अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करें तो कुल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। और वहीं ऑप्शन डी को देखें तो ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। और वहीं पारसनाथ की बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ? कब हो जाएगा? 717 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं कब हुआ था पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सावन के सप्तमी को, जिसके कारण हर साल इस दिन को यहाँ पे विशेष मेले का आयोजन किया जाता है।
और इस स्थान को मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा गया है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। 1 नंबर में है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। बिल्कुल सही, ए भी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो पलामू जिला का किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल का अवशेष प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हनुमानडी गांव हो जाएगा, जहाँ से जैन धर्म का पूजा स्थल का अवशेष मिला है। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो मोतिया गांव, जहाँ से क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये मोतिया गांव कहाँ पे है, पलामू में है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। बिल्कुल गलत। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे कितने जैन धर्म के तीर्थंकरों की निर्वाण की प्राप्ति हुई है, 20 तीर्थंकर हो जाएंगे। वहीं पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो यह एक पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सामिद शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1350 मीटर। आगे है बौद्ध धर्म। तो चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। झारखंड में दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है। कौन सा स्थान, दियापुर दालमी, कहाँ पे हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ से क्या मिला है, बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। वहीं पलामू की बात करें तो यहाँ से क्या मिला है, सिंह का मस्तक या शीश मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोतिया गांव, जो कहाँ पे है, पलामू में है, जहाँ से बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं हनुमान गांव की बात करें तो यहाँ से क्या मिला है, जैन धर्म का पूजा स्थल का अवशेष मिला है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, पलामू जिला में है। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। तो फाहियान द्वारा हजारीबाग से प्राप्त कौन सा बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है, सीतागढ़ पहाड़ का। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीतागढ़ पहाड़ हो जाएगा, जो कहाँ पे है, हजारीबाग जिला में। वहीं बौद्ध विहार का अवशेष की बात करें तो बौद्ध विहार का अवशेष और कहाँ से मिला है, खूंटी जिला के बेलवादा गांव से मिला है। और फाहियान के द्वारा जो बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया वो कहाँ से मिला है, हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। वहीं दूध पानी की बात करें तो ये कहाँ पे है, हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से 1894 के खनन के दौरान 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो कहाँ से हो जाएगा, सीतागढ़ पहाड़ से हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीतागढ़ पहाड़ से, जहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। वहीं चाईबासा की बात करें तो ये कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है। और यहाँ से क्या मिला है, पत्थर का चाकू मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, कहाँ से हो जाएगा, सूर्य कुंड से हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं सूर्य कुंड की बात करें तो भारत का सर्वाधिक गर्म जल वाला जल कुंड है। और ऑप्शन सी को देखें तो इसको, यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से पत्थर पर चित्रकारी का नमूना, भूल भुलैया की आकृति, खुला सूर्य मंदिर, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ। किसके दौरान पूछा गया है, पाल शासकों के शासन के दौरान। तो इस दौरान बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ झारखंड में, वज्रयान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वज्रयान हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म की ही एक शाखा थी। वहीं पाल शासक की बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो भगवान बुद्ध की टूटी हुई या खंडित प्रतिमा कहाँ से मिली है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोलमारा हो जाएगा। निम्न में से घोलमारा स्थान से भगवान बुद्ध की एक टूटी हुई या खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है।
ऑप्शन बी में है इसको, जो कहाँ पे हो जाएगा, हजारीबाग में हो जाएगा। और बेनू सागर की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, सिंहभूम में हो जाएगा। और बेनू सागर में क्या मिला है, 7वीं सदी की जैन मूर्तियाँ मिली है। हमारा अगला प्रश्न है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो कौन सा स्थान से हो जाएगा, कटुंगा गांव हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। वहीं करुआ गांव की बात करें तो कहाँ पे है ये, धनबाद में। और मोतिया गांव कहाँ पे हो जाएगा, पलामू में हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो जमशेदपुर का कौन सा गांव हो जाएगा जहां से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? पटम्बा गांव हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटम्बा गांव, जो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। वहीं पूछेगा बुद्ध की 4 प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो क्या हो जाएगा, चतरा जिला के इटखोरी से। 24 नंबर प्रश्न है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बलवादाग गांव हो जाएगा। खूंटी जिला के बलवादाग स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं घोलमारा की बात करें तो भगवान बुद्ध की टूटी हुई या खंडित मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह के शीर्ष से मेल खाता है? कहाँ से हो जाएगा, मोतिया गांव से। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोतिया गांव हो जाएगा। पलामू के मोतिया गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह के शीर्ष से मेल खाता है। और इस सिंह के शीर्ष को रांची विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? किसकी मूर्ति, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। कहाँ से हो जाएगा, ईचागढ़ से हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईचागढ़। झारखंड के ईचागढ़ स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में रांची संग्रहालय में मौजूद है। और ईचागढ़ कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है? कहाँ से हो जाएगा, धनबाद के करुआ गांव से हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। झारखंड के धनबाद जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है, जहाँ से बौद्ध धर्म के और भी अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 10वीं सदी के अवशेष से मेल खाते हैं। वहीं पलामू की बात करें तो पलामू से 2 गांव, कौन कौन सा, हनुमान गांव और मोतिया गांव। हनुमान गांव से क्या मिला है, जैन धर्म के पूजा स्थल का अवशेष मिला है। वहीं मोतिया गांव की बात करें तो यहाँ से क्या मिला है, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, या फिर लातेहार का टोरी क्षेत्र हो जाएगा, जो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और इसका उपनाम क्या हो जाएगा, बंगाल का शोक और देव नदी। ऑप्शन बी को देखें तो स्वर्णरेखा नदी, जो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, या फिर रांची के नगरी गांव से। वहीं ऑप्शन सी की बात करें तो सोन नदी, यह कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा, दामोदर नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा नदी के तट पर हो जाएगा, दामोदर नदी के तट पर। ऑप्शन बी को देखें तो मयूराक्षी या मोर नदी, जो कहाँ से निकलती है, देवघर के तिरकुट पहाड़ से निकलती है। और खड़कई नदी की बात करें तो यह झारखंड की दक्षिण पश्चिमी हिस्से से बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, और यह स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी है। हमारा अगला 30 नंबर प्रश्न है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थल में निम्न में से कौन सी मंदिर निर्मित है? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा, बुद्धेश्वर मंदिर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखें तो बैजनाथ धाम, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, पूरनमल के द्वारा। और ऑप्शन सी को देखें तो छिन्नमस्तिका मंदिर, जो रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान पे है, जिसे वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रांची संग्रहालय हो जाएगा। वहीं ऑप्शन सी को देखें तो पटना संग्रहालय। यहाँ पे क्या रखा गया है, झारखंड के पलामू स्थान से प्राप्त पत्थर के 4 पाए वाली चौकी रखा गया है।
हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो झारखंड में बौद्ध धर्म के पतन का प्रारंभ किसके प्रवेश के कारण हुआ था? कुमारगुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म के प्रारंभ एवं प्रसार के कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। ऑप्शन सी को देखें तो श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक राजा थे। ऑप्शन डी को देखें तो समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे और गुप्त वंश के चौथे राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारे झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम झारखंड के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित और भी प्रश्नों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।